गुरु जी, मेरा सवाल कुछ इस तरह से है कि अब जैसे कोई पाप करता है तो भगवान उसको सजा देते हैं, मतलब डायरेक्ट सजा देने नहीं आते, किसी के माध्यम के थ्रू सजा देते हैं, मतलब किसी को माध्यम बनाते हैं उसको सजा देने के लिए, चाहे उसके पूर्व जन्म का कर्म हो या उसने बुरे कर्म अभी इस जन्म में किए हों, और उसको माध्यम जो बनाते हैं जिसको, ठीक है, तो उसकी बुद्धि इस तरह से हल लेते हैं कि उसको अगर गलत काम नहीं करना है, जैसे उसको अगर परेशान नहीं भी करना है तो उसकी बुद्धि इस तरह से हल लेंगे कि उसको परेशान करना पड़ेगा क्योंकि भगवान चाहते हैं। जैसे रामायण में भी केकई और मंदोदरी जो केकई थी तो उनकी बुद्धि हल ली थी। तो मेरा सवाल ये है कि जो माध्यम बना भगवान के थ्रू और उसने जो गलतियां की, किसी को सजाना, जैसे सास बहू को दुखी करती है या बहू सास को दुखी करती है, तो भगवान उसको सजा दे रहा है इनडायरेक्टली, तो माध्यम बना रहा है। तो अब जो माध्यम बना है वो अगर उसने गलत काम किया है, मतलब किसी को सजा दी भी है, तो हम उस माध्यम को दोष देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई आप क्यों किसी को दुख दो? आप ये क्यों कहो कि हम दुख दे रहे हैं आपको, तो ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान करा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम किसी को दुख क्यों दें? कोई अपने से दुखी होए तो दुखी होए, हम सुख दें सबको। इस संसार में हम आए हैं ना, तो हम नए कर्म भी तो कर सकते हैं। माना कि हमारे द्वारा आपको दुख मिलना है, माना कि हमारे द्वारा आपको दुख मिलना है, लेकिन यदि हम सत्संगी हैं, समझदार हैं, तो हम अपने विचारों को बदल कर हम आपको दुख ना देकर आपको सुख भी तो दे सकते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, नए कर्मों को भी तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना। नहीं, मेरा सवाल जो था वो इस तरह से है कि भगवान को तो सामने वाले को कहीं ना कहीं दंड देना है, पर वो डायरेक्ट दंड देने नहीं आएंगे, किसी के माध्यम के थ्रू करवाएंगे। ठीक है। तो वो माध्यम, मतलब समझो कि वो माध्यम एक सही बंदा है, लेकिन उसकी बुद्धि भगवान ने इस तरह की कर दी है कि भाई तेरे को दंड देना ही है किसी, क्योंकि मेरे थ्रू करवा रहे हैं, मतलब उसको क्योंकि पापों की सजा देनी है तो माध्यम के थ्रू दिलवा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि माध्यम ने खुद नहीं कर रहा है, भगवान जी ने बुद्धि इस तरह की करी और माध्यम से करवाया, तो माध्यम इसमें गलत है या सही है? मतलब उसने गलत काम किया या सही काम किया, कैसे डिसाइड करेंगे? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भगवान हमसे किसी का। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी, तो क्या भगवान चाहते थे कि द्रौपदी की साड़ी उतारी जाए? वहां नहीं चाहते थे, रामायण में तो जैसे 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वहां पे चाहते थे, इसलिए कि बुद्धि हल ली। वहां चाहते थे, सब जगह चाहें ये तो आवश्यक नहीं है। आप जिसका दिल दुखा रहे हैं तो भगवान ही चाह रहे हो कि उसका दिल दुखे, ये आवश्यक तो नहीं है। भगवान तो नहीं चाहते थे कि द्रौपदी के कपड़े उतारे जाएं, पर दुर्योधन ने दुशासन से कपड़े उतरवाया। इसमें भगवान का रोल तो केवल इतना था कि वो बचाने आए। आप ये नहीं कह सकते ना कि द्रौपदी के कपड़े उतरने ही थे तो दुशासन ने उतारा। नहीं, दुशासन ने उतारा तो उसे दंड मिला, दुर्योधन ने उतरवाया उसे दंड मिला। इसलिए भगवान की लीला है कि वो वनवास जाएं तो कैकई माँ से वो बुलवाकर मंथरा की बुद्धि घुमाकर वो वनवास चले गए। वो बात भगवान के लिए लागू है। हम आपके गाल में थप्पड़ क्यों मारें? अब ये मार के कहें कि नहीं जी तो भगवान मरवा रहे हैं। अब कोई आपको थप्पड़ मारे और कह दे नहीं जी तो भगवान मरवा रहे हैं, नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है आपका दिल दुखाने का। हमें किसने अधिकार दे दिया कि हम चींटी को मारें, हम किसी की हत्या करें, हम आपका दिल दुखाएं? भगवान ने हमें अक्ल दी है ना, हमें पता है ना कि दिल दुखाने से व्यक्ति दुखी होता है। हम क्यों दुखाएं? हम आपको खुशियां दें ना। वृद्ध माताएं आती हैं, हम पांव दबाकर उनको खुशियां देते हैं। अब हम ये थोड़ी कहते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे ने घर से निकाल दिया है, कोई पाप होगा, हम क्यों तुम्हारी सेवा करें? नहीं, बेटे ने घर से निकाला, वो बेटे का हिसाब किताब है। तुम्हें कष्ट मिला, वो तुम्हारा हिसाब किताब है, पर तुम हमारे द्वार पर आई हो तो सेवा करके तुम्हें खुशियां देना, ये हमारा धर्म है। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था हमें नहीं मतलब, हमारे पास आई हो, हम तुम्हें दुख नहीं देंगे, हम खुशियां देंगे, बस। नहीं, वो आपकी बात सही है, जो आपने बोला है वो मैंने आपकी प्रश्नोत्तरी सुनता रहता हूँ, तो वो मुझे समझ में आता है। बस ये पॉइंट समझ में नहीं आता है कि जैसे जो माध्यम है, नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, मतलब, लेकिन उसको कुछ अगर करवाना है, किसी को दंड दिलवाना है, तो वो चाहता नहीं करना, तो बुद्धि उसकी भगवान ने इस तरह से कर दी कि भाई जो करना पड़ेगा। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे कभी मनसा वाचा कर्मणा, मन से हम आपके बारे में किसी के बारे गलत ना सोचें, वाणी से गलत ना बोलें और कर्म से गलत काम ना करें। भगवान से यही कहो कि प्रभु हमसे कोई अपराध ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे। हम क्यों माध्यम बने? आज किसी को मरना है, जैसे गाय को मरना ही था, माना कि कई बार क्या होता, किसी ने गाय को इतना मारा, इतना मार दिया, गाय मर गई, इतना सा छू दिया गाय को, गाय मर गई, तो क्या लग जाती है? गौ हत्या। क्या आपने गैया मार दी? तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे कभी सपने में किसी का दिल ना दुखे, हमसे किसी की हत्या ना हो, चींटी भी हमसे ना मरे। हम क्यों चींटी की मृत्यु के कारण बने? हम क्यों गाय की हत्या के कारण बने, मृत्यु के कारण बने? हम क्यों आपकी दुख के हम क्यों कारण बने? हम आपके खुशियों के कारण बने, हम आपके दुख के नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करो। बाकी जो भगवान करा रहे हैं वो ये सब इतना गहन है, वो तुम्हारे और हमारी बस का नहीं। भगवान किससे क्या कराना चाहते हैं ये सिर्फ भगवान जानते हैं, इसलिए हमसे गलत ना हो, बस हम इतना भगवान से कह सकते हैं। तो भगवान हमसे गलत क्यों करवाएंगे? एक प्रश्न और है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है, आपको भला बुरा कहता है या आपके लिए कोई बुरा शब्द भी बोलता है, तो आप उसको माफ़ कर दो। तो वो माफ़, जैसे आप जिसने आपका बुरा किया है, आप उसके साथ बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन माफ़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई ठीक है वो दिमाग में बैठा हुआ है, आप माफ़ नहीं कर सकते, तो वो गलत है या सही है? देखो, माफ़, अच्छा ये बताओ, हम लोग गलती करते हैं कि नहीं? आप गलती करते हो कि नहीं? कितनी गलती की होगी आज तक आपने? मतलब छोटी छोटी तो बहुत सारी गलती की होंगी। हम लोगों ने करोड़ों गलतियाँ की हैं,
और हमारी करोड़ों गलतियां भगवान ने माफ़ की, करोड़ों जन्मों की गलतियां माफ़ की हैं। तब वृंदावन में तब तो आपको भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बना के वृंदावन भेजा, भगवान की अपनी भक्ति दी उन्होंने। तो आपको माफ़ ना किया होता तो आप कुत्ता बिल्ली बने ना घूम रहे होते। माफ़ कर दिया भगवान ने आपके कर्मों को, इसलिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया। जब भगवान ने हमारे करोड़ों अपराध माफ़ कर दिए तो हम किसी की एक छोटी सी गलती माफ़ नहीं कर सकते। वो बात आपकी सही है, लेकिन वो भगवान है, हम इंसान है, तो वो आप कहीं ना कहीं रहता जब है। भगवान करोड़ों गलतियां माफ कर सकते हैं तो हम उन्हीं भगवान के अंश ही तो हैं, हम उन्हीं के सेवक तो हैं। हम क्यों ना किसी की गलती माफ कर दें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लाज। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। धरती का एक नाम है क्षमा, धरती का एक नाम क्या है? क्षमा, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्षमाशील है। आदमी इसमें मलमूत्र करे, इसमें गड्ढा खोदे, घर बनाए, इसमें सब करता है, लेकिन ये क्षमा है। फिर भी हमें गोद में रखती है पृथ्वी माता। आज ये बीच से फट जाए तो क्या रह जाएगा, लेकिन क्षमा है। जब सब पेड़ पौधों के आप एक पत्थर उठाओ और पेड़ पर ना, आम के पेड़ पर एक पत्थर मारो, वो आम पत्थर खा के भी तुम्हें मीठे मीठे फल देता है। इतना क्षमा पेड़ पौधों में है। तो फिर आप इंसान होकर क्षमा नहीं करना चाहते क्यों? जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे ना तो फिर ईश्वर भी जिद कर लेंगे, जब तुमने क्षमा नहीं किया तो हम भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान उसी को क्षमा करते हैं जो किसी को क्षमा करता है। इसलिए भगवान स्वीकार करें आपको, इसके लिए क्षमा। हम लाखों गलती करते हैं लोग। छोटा बच्चा गलती करता है कि नहीं? माँ की गोद में मलमूत्र कर देता, माँ खाने बैठी है, बच्चा सुसु कर देता है, गोद में छिच्छी कर देता है, लेकिन माँ उसे मारती थोड़ी है, डांटती थोड़ी है। खाने बैठी थी लेकिन वो मलमूत्र धोने चली जाती है। कितने अपराध होते हैं बच्चे के। आपने कितने अपराध किए होंगे? माँ की गोद में कई बार सुसु किया होगा, माँ की गोद में मलमूत्र किया होगा। हर गलती क्षमा की कि नहीं माने? तुम जब पड़े बिस्तर पर सोते हो ना तो माँ की तरफ लातें कर लेते हो, माँ के मुंह पे लात मारते हो। जब तुम्हारी मालिश करती है ना माँ तो पाँव अपना पसार के तुम्हें पाँव पे लेटाती है और तुम्हारी पाँव पकड़ के अपनी छाती से लगाती है, फिर मालिश करती है। उस समय बच्चा माँ के मुंह पे लात मारता रहता है, मालिश के टाइम पे मुंह पे लात मारता है। अब माँ के मुंह पे लात मारना पाप नहीं है, लेकिन माँ क्षमा करती है। मेरा बेटा तुम्हारे पाँव के तलवे ना चूम लेती है तुम्हारी माँ। भूल गए ना सब चीज़ें? कितना क्षमा किया है तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने। तुम एक क्षमा करना नहीं चाहते। गुरु जी आपकी बात सही है, लेकिन जो जमाना है आज का, आप एक बार क्षमा करो फिर वो कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करेगा, फिर क्षमा करो फिर बुरा करेगा। आप ना क्षमा करके भूल जाओ, इग्नोर कर दो दोबारा के लिए। ना मिलो ना जुलो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना दुश्मनी, न्यूट्रल बनो।